हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर से एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो जैक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए और कंटेंट अच्छा लगे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप इस प्रकार का कंटेंट चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए कि हमको इस टाइप का कंटेंट चाहिए। तो सेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में किस टाइप का प्रश्न आएंगे, आपको पूछे जाएंगे नेम दिया रहेगा या फार्मूला दिया रहेगा। नेम या फार्मूला दिया रहेगा, फार्मूला दिया रहेगा, आपको फार्मूला दिया रहेगा। अगर पूछेगा इसका क्या शेप होता है, सबसे फर्स्ट में देखिए XeFe2 मैंने कि जेनॉन फ्लोराइड। Xe मीन्स जेनॉन और F मीन्स फ्लोराइड। तो XeFe2 का सब शेप पूछा जाएगा, आपको क्या होगा, लीनियर होता है। क्या होगा, लीनियर। सेकेंड नंबर पर है XeFe4 माने कि आपको इसका शेप पूछा जा रहा है, इसका जो होगा स्क्वायर प्लेन। अब ये मॉडल पेपर में आपका पूछा गया है। थर्ड नंबर पर देखिए XeFe6 है। क्या है, जेनॉन Fe6। आपका इसका स्ट्रक्चर होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखिए आपको कैसे याद रखना है, जब 2 रहेगा आप लिनियर याद रखिए, 4 रहेगा स्क्वायर प्लेन याद रखिएगा, 6 याद रहेगा ऑक्टाहेड्रल याद रखिएगा। और XeOF4 देखिए XeOF4 क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, ये अलग थोड़ा सा है। और XeO3 माने कि जेनॉन ट्राइकोलाइड, इसका जो शेप होगा पिरामिडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो पांचों मैं लिखवाया हूँ यहाँ पर, जिसका शेप लिखा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो XeFe2 का लीनियर, XeFe4 का स्क्वायर प्लेनर, XeFe6 का ऑक्टाहेड्रल, XeOF4 का पिरामिडल, अब XeO3 पिरामिडल हो जाएंगे। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। देखिए ये पांचों जो लिखा हुआ ना, यानी कि ClF3, BrF3, IF3, ICl3, सारे के जो शेप होगा ना एक ही टाइप का शेप होगा। क्या होगा, टी शेप का होगा। किसका होगा, बेंट टी शेप का होंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी कर लीजिए। ClF3, BrF3, IF3, ICl3 सारे के सारे का होगा टी शेप का होगा। आपको कैसे दिखेंगे, आपको टी जैसा दिखेंगे, इसलिए क्या होता है, इसको टी शेप बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए ये IF5 है, BR5 है, जो पाई 5 लगा है। देखिए सारे के 5 बोले हैं, IF5 हैं। देखो सब हाइड्रोजन ग्रुप से ही कंपाउंड बना हुआ है, इसको बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बोलेंगे। अपने आप में जो हाइड्रोजन ग्रुप रिएक्ट करते हैं उसे जो कंपाउंड बनता है उसको इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बोलते हैं। आपको जल्दी से ही जल्दी आपको पी ब्लॉक का थ्योरी चैप्टर का आपको कंटेंट मिलने वाला है। 1 से 2 सेशन के बीच में आपको जरूर ये पी ब्लॉक मिल जाएगा, या आपको नेक्स्ट सेशन में ही मिल जाए, ये 100% मैं बोल रहा हूँ आएगा ये कंटेंट। ओके, तो देखो IF5 है, BrF5 है, ClF5 है। ये देखो इसमें 5, देखो सब में 5 है, 5 देखो ऑक्सीजन 1 है और फ्लोरीन 5 है, तो इसमें 5 हो गया। तो सभी के साथ साथ स्टेप क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होंगे। IF5, BrF5 और ClF5 और जेनॉन OF4, इसका भी सभी का होगा पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल का शेप के होंगे। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए IF7। देखिए IF7 में होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। क्या होगा, IF7 का पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएंगे। अब देखिए ये आ सकता भी नहीं भी आ सकता है, कोई चांस नहीं है। अब देखिए सिलेबस में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, हम तो उतना डिसाइड देखे नहीं ढंग से, लेकिन ये भी बता दे रहा हूँ कि PCl3 का होगा पिरामिडल हो जाएंगे और PCl5 का होगा ट्राइंगल बाई पिरामिडल। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो इसके साथ रिएक्शन भी बताया गया है, तो इसको जानना बहुत जरूरी था कि PCl3 का शेप कैसा होता है, पिरामिडल होते हैं, और PCl5 का जो शेप नेम होता है ट्राइंगोनल बाई पिरामिडल होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी मैं जो कराने वाला हूँ ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा कि पी ब्लॉक जो आपको ग्रुप है, ग्रुप 13 से लेकर 18 ग्रुप है, सारे के क्या क्या नाम से उसे जाना जाता है, नॉन एज। तो सबसे पहले ग्रुप 13 एलिमेंट के क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली बोलेंगे, बोलेंगे। और ग्रुप 14 एलिमेंट को क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली बोलेंगे। ग्रुप 15 एलिमेंट को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से। अब ये देखिए ये शायद मॉडल पेपर में शायद आया हुआ है, दिया हुआ है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट को ऑक्सीजन फैमिली, इसको एक और नाम है चाल्कोजेन बोलते हैं। नेक्स्ट और 2 है, देख लीजिए। ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजन फैमिली कहते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
और ग्रुप्स मतलब कि जो भी ग्रुप 18 जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं नोबल गैसेस बोल सकते हैं, इनर्ट गैसेस बोल सकते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है और इसका वैलेंसी जीरो होता है। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बात किया जाएगा ना कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ से भी एमसीक्यू प्रश्न बनेगा, तो इसलिए मैं आपको सारे का सारे इसमें जितने भी जो भी कंटेंट है मैंने कि जो भी इसमें से रिलेटेड टॉपिक्स मैंने कि रिलेटेड पूछे जाएंगे आपको सारे का सारे आपको करा दिया जा रहा है। ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, इसमें नोबल गैसेस बोला जाता है, इनर्ट गैसेस बोला जाता है, जीरो ग्रुप, क्योंकि इसका वैलेंसी जीरो होता है इसलिए बोला जाता है कहते हैं जीरो ग्रुप भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ से, अब देखो ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन मैं देखा कि चलो ये इस टाइप का मैंने कि प्रश्न बन सकते हैं तो मैं इसको इस सेशन में आपको इंक्लूड कर दिया है। ज़्यादा चांस है आपको सेव का नाम याद रखिए, और जो भी बताया ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक इसको क्या नाम से जाना जाता है इसको याद रखिएगा। ये दोनों टॉपिक को तो कभी भी छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं अगर 1 मार्क्स आपको लेना है तो यहाँ देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाइएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी, क्या इसका हो जाएगा आपका जो आंसर होगा ऑप्शन हो हीलियम है आपका, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम का हो जाएगा। किसका होगा, हीलियम का हो जाएगा। आपको यहाँ भी देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट रख लीजिए कि नाइट्रोजन डज नॉट शो इलेक्ट्रोफी। नाइट्रोजन क्या कर रहा है आपका, कभी भी इलेक्ट्रोफी शो नहीं करता है। इलेक्ट्रोफी का होता है कि आपको फिजिकल स्ट्रक्चर सेम होगा, केमिकल फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोफी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोफी जो होता है आपको फिजिकल मैंने कि आपको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर अलग होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे और स्ट्रक्चर भी अलग होंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे। तो नाइट्रोजन डज नॉट शो इलेक्ट्रोफी, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रोजन कभी भी इलेक्ट्रोफी शो नहीं करता है। ये कार्बन करता है, सिलिकॉन कर सकता है, फॉस्फोरस कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन आपको इलेक्ट्रोफी शो नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में और भी। देखिए 8 नंबर है द हैलोजन विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है क्लोरीन का होता है। अब ये पॉइंट और याद कर लीजिएगा इसमें रिलेटेड, द हैलोजन विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस केस में क्या हो जाएगा फ्लोरीन। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि ओलियम, OLUM, ओलियम क्या होता है, फ्यूमिंग H2SO4 मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। ओके ओलियम जो होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। देखो ये और आ सकता है कि नेम इलेक्ट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस विच इज द मोस्ट स्टेबल, क्या होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल को होता है ब्लैक फॉस्फोरस होता है। क्या होता है ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है, सारे फॉस्फोरस होता है, लेकिन उसमें ब्लैक सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और देखो एक लास्ट देखो आज का, नहीं लास्ट नहीं और भी है। रेंज देखिए, रेंज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ शुरू होता है बताइए, आपको याद रखना है ग्रुप 13 एलिमेंट से लेके ग्रुप 80 एलिमेंट तक सारे क्या होते हैं आपको पी ब्लॉक का रेंज है। 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16, 17, 18 सारे ग्रुप हैं। आपको 13 से लेके 18 तक आपको याद रखना होगा, क्योंकि 13 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, 14 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आते हैं, कौन सा पीरियड में आते हैं, कौन सा ग्रुप में आते हैं। आप अगर एलिमेंट का नाम दिया रहेगा उसमें ग्रुप और पीरियड पूछ देगा तो आपको बताना होगा। तो आपको अच्छे ढंग से आपको पी ब्लॉक देखिएगा, पढ़िएगा तो वहाँ समझ में आएगा आपको। देखिए उसी टाइप का एक रिलेटेड प्रश्न लाया हूँ कि इन विच पीरियड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन किस पीरियड में प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना होगा सेकेंड पीरियड। जब आप मॉडर्न पीरियड टेबल देखिएगा तो उसमें नाइट्रोजन जो होगा सेकेंड पीरियड में आपको शो होगा। और ग्रुप कितना हो जाएगा, ग्रुप 15 हो जाएगा। कितना ग्रुप क्या हो जाएगा, 15 ग्रुप में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट एक लास्ट देखिए आज का थोड़ा सा लास्ट प्रश्न देखिए, इन विच ग्रुप सल्फर इज प्रेजेंट, आपको बोला कि कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो ग्रुप आपसे पूछाएगा तो ये क्या हो 16 ग्रुप में होते हैं, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोगों के एक डाउट था, एक मैंने कि एक सारे बहुत सारा कमेंट में देख रहा था कि सर ये गलत बता दी है, गलत, वो बाय मिस्टेक से हो गया था। पी ब्लॉक का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बाय मिस्टेक से हो गया था। आपको जो ऑक्सीजन था वहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होगा, OH के साथ OH नहीं लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम है तो OH तो बनेगा नहीं, तो वहाँ उस जगह पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। चलिए उसी का हम लोग मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन देख लेते हैं उसी का।
देखिए सबसे पहले ये गलत हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ H2SO7। तो इसको देखिए कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैसे। देखिए सल्फर यहाँ पर 2 है, देखिए सल्फर यहाँ पर है, एक सल्फर यहाँ पर है। ओके, हाइड्रोजन कितना है? देखिए जब 2 सल्फर रहेगा या 2 फॉस्फोरस रहेगा, आपको 2 केस बनाना है, केस 1 केस 2 कर लेना है। एक सल्फर इसमें रखना है, एक सल्फर इसमें रखना है। इसमें हाइड्रोजन 50-50, एक हाइड्रोजन इसमें, एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ हमेशा OH बॉन्ड बनता है, मैं बता चुका हूँ। अब देखिए एक OH के साथ हो गया, एक OH, इस OH के साथ हो गया, 2 हाइड्रोजन काउंट हो गया। अब 2 सल्फर रहेगा, यहाँ पर ओड नंबर होगा, यहाँ ओड नंबर रहेगा, तो आपको क्या होगा, एक सल्फर से ज्वाइन करना, एक ऑक्सीजन ज्वाइन करना है। अगर 8 रहेगा तो आप माने कि इवन नंबर रहेगा, तो दो सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन ग्रुप रहेंगे, तो 2 ऑक्सीजन बॉन्ड से ज्वाइंट रहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये एक तो एसओ के साथ लगा देंगे, ABS लगा देंगे, अभी भी ऑक्सीजन बचा हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है, एक और डबल बॉन्ड आपको काउंट करना है। देखिए यहाँ पर इस टाइप का शेप बनेगा। देखो एस का साथ में क्या हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड रहेगा, एक OH रहेगा। अब इस एस के साथ देखो 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड OH के साथ रहेगा, और दोनों सल्फर के बीच में आपको एक ऑक्सीजन बॉन्ड से ज्वाइंट रहेंगे। ये मैं अगर बोलिएगा तो इस टाइप से मैं एक ऐसा सेशन लाऊंगा कि आपको एक सेशन देखिएगा, आपको पूरा का पूरा इस कि पी ब्लॉक का दम एक ही सेशन में पूरा याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए एक और गलत हुआ था, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये भी था, स्ट्रक्चर ऑफ H2OH था। देखिए इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर बताएं कि हमेशा 2 सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन। देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया। अब फिर सही देखो एक सल्फर यहाँ आ गया, एक सल्फर यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, OH बॉन्ड होगा। यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ OH बॉन्ड हो गया। देखिए हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ भी आपको OH बॉन्ड दिख रहा है। अब देखिए एक सल्फर के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, लेकिन फिर भी आपसे 2 ऑक्सीजन बचा हुआ, तो फिर सल्फर के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पी ब्लॉक का स्ट्रक्चर देखिए 100% मैं श्योर देता हूँ कि आपको यहाँ से पी ब्लॉक का स्ट्रक्चर जरूर आएंगे 100%। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।